आखिर त्रेता युग में राम के समय द्रौपदी कौन थी? प्रिय भक्तगणों, हमारी यह कहानी आज से हजारों साल पीछे जाती है। यह समय था त्रेता युग का, जब धरती पर धर्म का बोलबाला था और ऋषि मुनि जंगलों में अपनी कुटिया बनाकर ईश्वर की आराधना किया करते थे। उस समय घने वनों में बड़ी शांति हुआ करती थी। शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। ऐसे ही एक पवित्र वन में एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि रहते थे। उनका जीवन बिल्कुल सादा था। कंदमूल खाकर और भगवान का भजन किया करते थे। इन ऋषि की एक बहुत ही गुणवान और सुंदर कन्या थी। वह लड़की देखने में जितनी सुंदर थी, उसका मन उससे भी ज्यादा कोमल और पवित्र था। बचपन से ही उसने अपने पिता को पूजा पाठ करते देखा था, इसलिए उसके मन में भी भक्ति का बीज बहुत पहले से ही बो दिया गया था। वह सुबह जल्दी उठती, वन से फूल चुन कर लाती, आश्रम की साफ सफाई करती और अपने पिता के साथ ईश्वर के ध्यान में बैठ जाती। मेरे प्यारे दर्शकों, समय का चक्र अपनी गति से चलता रहता है। देखते ही देखते वह नन्ही सी बालिका बड़ी हो गई। अब वह एक युवती बन गई। उसकी सुंदरता की चर्चा आसपास के वनों में होने लगी थी। लेकिन उसके मन में भी अभी चंचलता नहीं, बल्कि गहरा वैराग्य और भक्ति थी। वह सोचती थी कि जीवन का असली उद्देश्य केवल ईश्वर को पाना है, लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही होता है। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। एक दिन उस ऋषि कन्या के जीवन में एक दुखद घड़ी आई। उसके पिता, जो उसकी पूरी दुनिया थे, उनका निधन हो गया। अब वह इस भरे पूरे जंगल में अकेली रह गई। पिता का साया सिर से उठते ही उसे जीवन की कठोर सच्चाई का एहसास हुआ। वह आश्रम, जो पहले मंत्रों की गूंज से भरा रहता था, अब वहां सन्नाटा पसर गया था। वह लड़की रोज अपने पिता की कुटिया को निहारती और सोचती कि अब उसका इस दुनिया में कौन है, कौन उसका सहारा बनेगा। भक्तों, अकेलेपन का दुख बहुत भारी होता है। जब कोई अपना पास न हो तो यह संसार वीरान लगने लगता है। उस ऋषि कन्या को भी अब अकेले रहने में डर लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसे भी अब एक सहारे की जरूरत है, एक ऐसे जीवन साथी की जो उसे समझ सके, जो उसकी रक्षा कर सके और जिसके साथ वह अपना धर्म निभा सके। यही विचार करते करते उसने निर्णय लिया कि वह भगवान शिव की तपस्या करेगी। उसे विश्वास था कि भगवान भोलेनाथ उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। उसने सोचा कि मैं महादेव को प्रसन्न करके उनसे एक सर्वगुण संपन्न पति का वरदान मांगूंगी। एक ऐसा पति जिसमें दुनिया के सारे गुण हो, जो बलवान हो, जो धर्मात्मा हो, जो सबसे अच्छा धनुर्धर हो, जो रूपवान हो और जो ज्ञानी भी हो। बस इसी संकल्प के साथ वह ऋषि कन्या घोर तपस्या में लीन हो गई। उसने खाना पीना कम कर दिया। सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, वह अपनी जगह से नहीं हिलती थी। वह दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती थी। जंगल के जानवर भी उसकी तपस्या देखकर हैरान थे। पेड़ों से गिरते हुए सूखे पत्ते उसके शरीर पर गिरते, लेकिन उसे कोई सुध नहीं पड़ती। उसका पूरा ध्यान केवल भगवान शिव के चरणों में लगा था। माताओं और बहनों, कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो पत्थर की मूर्ति भी पिघल जाती है। फिर भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, वो अपने भक्तों के दुख को कैसे देख सकते हैं। उस कन्या की तपस्या इतनी कठिन थी कि उसका तेज चारों तरफ फैलने लगा था। त्रेता युग के उस जंगल में उसकी भक्ति की सुगंध फैल गई थी। कई साल बीत गए। वह लड़की अब और भी ज्यादा दृढ़ हो चुकी थी। उसे बस एक ही आस थी कि कब महादेव आएंगे और उसकी सूनी झोली खुशियों से भर देंगे। वह रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मन ही मन अपने सपनों के राजकुमार की कल्पना करती। वह सोचती कि उसका पति ऐसा होगा जो अधर्म का नाश करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। उसकी यह इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पिछले जन्मों के संस्कार का ही फल था। दोस्तों, जब हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे हमसे मिलाने की साजिश करता है। लेकिन कभी कभी हमारी मांग में कुछ ऐसी कमी रह जाती है, या हम उतावलेपन में कुछ ऐसा मांग लेते हैं जिसका परिणाम हमें अगले जन्म तक भोगना पड़ता है। इस ऋषि कन्या के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। उसकी तपस्या तो सफल होने वाली थी, लेकिन विधि के विधान ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जंगल में रहते हुए उसे कई बार ऋषियों के मुख से भगवान विष्णु के अवतार की कथा सुनने को मिलती थी। वह जानती थी कि इस समय धरती पर बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन वह अपनी धुन में ही मगन थी। उसे नहीं पता था कि उसकी यह तपस्या इतिहास बदलने वाली है। उसे यह भी नहीं पता था
कि वह जो वरदान मांगने जा रही है वह द्वापर युग में महाभारत का कारण बनेगा। मेरे प्यारे दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि वह ऋषि कन्या जो अब अनाथ हो चुकी थी, घोर जंगल में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उसका संकल्प अटूट था। उसे न भूख की चिंता थी और न ही प्यास की। उसके मन में बस एक ही रट लगी थी कि उसे ऐसा पति चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो। समय धीरे धीरे बीत रहा था। उस घने जंगल में जहां दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां वह कन्या एक ही आसन पर बैठकर महादेव का ध्यान करती रहती थी। सर्दी का मौसम आया। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंडी हवाएं शरीर को चीरने वाली थीं, लेकिन उस कन्या के शरीर में भक्ति की एक ऐसी गर्मी थी कि उसे ठंड का एहसास ही नहीं हुआ। फिर गर्मी का मौसम आया। सूरज आग उगलने लगा। धरती तपकर तवे जैसी हो गई, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। बरसात आई। बादलों ने जोर जोर से गर्जना की। बिजलियां कड़की। मूसलाधार बारिश हुई। पूरा जंगल में पानी भर गया, लेकिन वह कन्या भीगते हुए भी अपनी समाधि में लीन रही। उसके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया था। उसके बालों में चिड़ियों ने घोंसला बना लिए थे, लेकिन उसकी चेतना तो कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के चरणों में थी। भक्तों, कहते हैं कि तपस्या की आग स्वर्ग तक पहुंचती है। उस ऋषि कन्या की भक्ति का प्रभाव इतना तेज हो गया था कि तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। इंद्रदेव और बाकी देवता भी सोचने लगे कि आखिर यह कन्या क्या चाहती है। इतनी कठिन तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। उसकी पुकार अब सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंच चुकी थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, जो अंतर्यामी है, सब जानते थे। वे अपनी समाधि में लीन थे, लेकिन भक्त की पुकार उन्हें बेचैन कर रही थी। माता पार्वती ने भी महादेव से कहा, स्वामी, आपकी वह नन्ही भक्त अब बड़ी हो गई है और वह बड़े कष्ट सह रही है। अब उसकी परीक्षा मत लीजिए, जाइए उसे दर्शन दीजिए। भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी इतने दयालु हैं, वे भक्त के कष्ट देख नहीं सकते। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने नंदी को तैयार होने का इशारा किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, हाथ में डमरू लिया और उस वन की ओर चल पड़े जहां वह कन्या तपस्या कर रही थी। जैसे ही महादेव उस वन में पहुंचे, वहां का वातावरण एकदम बदल गया। जो सूखे पेड़ थे उनमें नई पत्तियां आ गईं। जो फूल मुरझाए हुए थे वो खिल उठे। हवा में एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आ गई। जंगल के सारे जानवर, शेर, हाथी, हिरण, सब शांत होकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी अपने स्वामी का स्वागत कर रही हो। उस ऋषि कन्या का ध्यान अभी भी बंद आंखों से शिवजी पर लगा था। तभी उसे एक दिव्य प्रकाश का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसके सामने कोई तेजस्वी शक्ति खड़ी है। उसके कानों में डमरू की मधुर आवाज गूंजने लगी। डम 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 की आवाज उसके रोम रोम को जगा दिया। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसका इंतजार वह वर्षों से कर रही है, क्या वे सच में आ गए हैं। धीरे धीरे कांपते हुए हाथों से उसने अपनी आंखें खोली और सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। उसके सामने साक्षात देवाधिदेव महादेव खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। गले में नाग देवता लिपटे हुए थे और उनके चेहरे पर करोड़ों सूर्य जैसा तेज था। लेकिन वह तेज आंखों को चुभने वाला नहीं, बल्कि शीतलता देने वाला था। भक्तों, उस पल की कल्पना कीजिए, एक साधारण सी कन्या और उसके सामने ब्रह्मांड के रचयिता। उसकी वाणी रुक गई। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह अपनी जगह से उठी और दौड़कर भगवान शिव के चरणों पर गिर पड़ी। उसने अपने आंसुओं से महादेव के चरण धो दिए। वह बार बार उन्हें प्रणाम कर रही थी। उसका गला भर आया। शब्दों की जगह केवल सिसकियां निकल रही थी। भगवान शिव ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्री उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो कठिन साधना की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत अकेली हो और तुम्हें एक सहारे की तलाश है। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो। आज मेरे पास तुम्हारे लिए ना शब्द नहीं है। शिव जी की आवाज में इतना अपनापन था कि उस कन्या का डर थोड़ा कम हुआ। वह खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप मेरे मन की बात जानते हैं। मेरे पिता के जाने के बाद मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे इस अकेलेपन से डर लगता है। मैं गृहस्थ जीवन बसाना चाहती हूँ। मैं एक ऐसा पति चाहती हूँ जो मेरी रक्षा कर सके और जिसके साथ मैं धर्म के रास्ते पर चल सकूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम संकोच मत करो। खुलकर बताओ कि तुम्हें कैसा पति चाहिए। तुम्हारे मन में जो भी गुण हैं उन्हें कह दो।
अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घटना घटी जिसने उस समय कन्या का भाग्य बदल दिया। मेरे प्यारे दर्शकों, जब हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं या बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं तो हमारी जुबान फिसल जाती है। उस कन्या के साथ भी यही हुआ। वह इतनी खुश थी और इतनी व्याकुल थी कि उसे समझ नहीं आया कि वह सही शब्दों का प्रयोग कैसे करे। उसने मन ही मन में 5 गुणों के बारे में सोचा था। वह चाहती थी कि उसका पति धर्मात्मा हो, यानी धर्म का पालन करने वाला हो। वह चाहती थी कि उसका पति बलवान हो, यानी उसमें हजारों हाथियों का बल हो। वह चाहती थी कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, यानी उसका निशाना कभी न चूके। वह चाहती थी कि वह रूपमान हो, यानी दुनिया में उससे सुंदर कोई न हो। और 5वां, वह चाहती थी कि वह ज्ञानी हो, जिसे भविष्य का ज्ञान हो। लेकिन जब वह बोलने गई तो हड़बड़ाहट में उसने यह सब एक साथ नहीं कहा। उसने भगवान शिव को देखा और एक ही रट लगा दी। उसने कहा, प्रभु मुझे सर्वगुण संपन्न पति दीजिए। फिर उसे लगा कि शायद भगवान ने सुना नहीं या शायद उसकी मांग पूरी नहीं हुई। उसने फिर कहा, मुझे पति दीजिए। उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उसने बिना रुके एक ही सांस में 5 बार यह वाक्य दोहराया, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने 5 बार पति शब्द का उच्चारण किया। उसका मन इतना चंचल हो गया था कि उसने यह नहीं सोचा कि शब्दों का क्या असर होगा। वह बस अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहती थी। भगवान शिव जो सब कुछ जानते थे, वे मुस्कुराए। वे जानते थे कि नियति क्या खेल खेल रही है। वे जानते थे कि इस कन्या के मुख पर से 5 बार यह बात निकलना कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह आने वाले युग की एक बहुत बड़ी घटना की नींव है। विधि का विधान तो पहले से ही लिखा जा चुका था। यह कन्या तो बस एक माध्यम बन रही थी। महादेव ने गंभीर होकर कहा, तथास्तु पुत्री, तुमने मुझसे 5 बार पति की मांग की है। तुमने 5 बार पति देह कहा है। मेरी वाणी कभी खाली नहीं जाती, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में एक नहीं बल्कि 5 पति की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही उस कन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सन्न रह गई। उसने तो एक सर्वगुण संपन्न पति मांगा था, यह 5 पति का वरदान कैसा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर बोली, प्रभु यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो एक ही पति मांगा था जिसमें सारे गुण हो। 5 पतियों के साथ एक स्त्री कैसे रह सकती है? यह तो धर्म के खिलाफ होगा। लोक लाज क्या कहेगी? हे महादेव, मेरे शब्दों को क्षमा करें, मेरा वो अर्थ नहीं था। वह रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने उतावलेपन में क्या कह दिया। लेकिन कमान से निकला तीर और मुख से निकली वाणी कभी वापस नहीं आती, खासकर तब जब वह वरदान स्वयं महादेव ने दिया हो। भगवान शिव ने उसे शांत कराया। उन्होंने कहा, पुत्री शोक मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं और ना ही यह कोई श्राप है। यह विधि का विधान है। अगले जन्म में जब तुम जन्म लोगी तो वो युग अलग होगा, वो द्वापर युग होगा। उस समय धर्म की स्थापना के लिए बहुत बड़े युद्ध की आवश्यकता होगी और उस युद्ध के केंद्र में तुम होगी। महादेव ने आगे समझाया, तुमने जिन गुणों की कामना की है, धर्म, बल, धनुर्विद्या, रूप और ज्ञान, ये 5 गुण किसी एक मनुष्य में एक साथ मिलना असंभव है। कोई भी एक व्यक्ति इतना पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें 5 अलग अलग पतियों के रूप में ये गुण मिलेंगे। वे 5 भाई होंगे और वे साक्षात देवताओं के अंश होंगे। उनके साथ तुम्हारा विवाह धर्म सम्मत ही माना जाएगा और संसार तुम्हें एक सती के रूप में पूजेगा। ऋषि कन्या अभी भी दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वरदान को वरदान समझे या अभिशाप। एक नारी के लिए 5 पतियों की पत्नी बनना कितना कठिन होता है, यह सोचकर ही रूह कांप रही है। उसने फिर से विनती की, प्रभु क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या मैं इसी जन्म में यह सुख नहीं पा सकती? तब भगवान शिव ने एक गहरा राज खोला। उन्होंने बताया कि यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है और आने वाले समय की मांग भी। दोस्तों, भगवान की लीला को समझना इंसान के बस की बात नहीं है। हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। उस ऋषि कन्या को वरदान तो मिल गया, लेकिन एक भारी शर्त के साथ। अब उसका यह जीवन तपस्या में ही बीत गया था, लेकिन उसका अगला जन्म बहुत ही संघर्षपूर्ण होने वाला था। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपनी देह त्याग करो। तुम्हारा यह जन्म अब पूर्ण हुआ। अगले जन्म में तुम राजा ध्रुपद के घर में अग्निकुंड से प्रकट होगी। तुम्हारा नाम द्रौपदी होगा और तुम इतिहास के पन्नों में अमर रहोगी। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। वह कन्या वहीं हाथ जोड़कर खड़ी रही। अब उसके मन में संतोष तो था कि भगवान मिले, लेकिन भविष्य की चिंता भी थी। उसने भगवान की आज्ञा मानकर वहीं समाधि ले ली और अपने शरीर को त्याग दिया ताकि वह अपने अगले जन्म की यात्रा शुरू कर सके। लेकिन कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। त्रेता युग की यह ऋषि कन्या जब शरीर त्याग रही थी, तब उसके मन में एक ही सवाल था कि वे 5 पति कौन होंगे और क्या सच में वह उन 5 को संभाल पाएगी। भक्तों, यह तो थी उस वरदान की कहानी,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस कन्या के 5 पति मांगने के पीछे एक और रहस्यमयी कथा भी जुड़ी हुई है जो इंद्रदेव से संबंधित है। आखिर वह कौन सी घटना थी जिसे इस वरदान को और पक्का कर दिया, और कैसे वह कन्या राजा ध्रुपद के यहाँ अग्नि से पैदा हुई। मेरे प्यारे दर्शकों, अब हम इस गाथा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। जैसा कि हमने देखा, भगवान शिव के वरदान के बाद उस ऋषि कन्या ने अपनी देह त्याग कर दी। उसने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा उस वरदान के साथ संबंधित रही। समय का पहिया घूमता रहा, त्रेता युग बीत गया और द्वापर युग का आरंभ हुआ। यह वो समय था जब धरती पर पाप बढ़ने लगा था और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार ले चुके थे। उधर पांचाल देश में राजा ध्रुपद एक बहुत ही बड़ी चिंता में डूबे हुए थे। उनका अपने बचपन के मित्र और गुरु द्रोणाचार्य से भयंकर अपमान हुआ था। बदले की आग में जलते हुए राजा ध्रुपद ने एक महान यज्ञ करवाने का फैसला किया। वह एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और एक ऐसी पुत्री चाहते थे जो कुरुवंश के विनाश का कारण बने। ऋषि मुनियों ने यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की गूंज से आकाश थर्राने लगा। अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी आहुतियां दी गईं, और फिर वह घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। यज्ञ की पवित्र आग अचानक तेज हो गई, लपटें आसमान छूने लगी। उसी धधकती हुई आग के बीच से एक युवक प्रकट हुआ जिसका नाम दृष्टद्युम्न रखा गया। लेकिन चमत्कार अभी यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उसी अग्नि कुंड से जहां से धुआं और आग निकल रही थी, वहां से एक कन्या प्रकट हुई। भक्तों, यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। यह वही ऋषि कन्या थी जिसने त्रेता युग में तपस्या की थी। लेकिन इस बार उसका रूप बिल्कुल अलग था। उसका रंग सांवला था, जैसे खिला हुआ नील कमल हो। उसकी आंखों में हिरनी जैसी चमक थी। उसके शरीर से कमल के फूलों जैसी खुशबू आ रही थी जो मीलों दूर तक फैल गई थी। उसके जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, इस कन्या का जन्म क्षत्रियों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। यह कौरवों के लिए काल साबित होगी। राजा ध्रुपद ने उसका नाम कृष्णा रखा क्योंकि वह सांवली थी। लेकिन राजा ध्रुपद की बेटी होने के कारण दुनिया ने उसे द्रौपदी का नाम रख दिया। द्रौपदी बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई। राजा ध्रुपद ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। शर्त बहुत कठिन थी। तेल की कढ़ाई में मछली की परछाई देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना था। दुनिया भर के राजा महाराजा आए थे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने वह निशाना लगाया और द्रौपदी को जीत लिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, विधि का विधान देखिए। द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला डाल चुकी थी। वह अर्जुन को अपना पति मान चुकी थी। पांचों पांडवों द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। कुंती उस समय कुटिया के अंदर थी और किसी काम में व्यस्त थी। अर्जुन ने बाहर से ही आवाज दी, माँ देखो हम तुम्हारे लिए क्या भिक्षा लाए हैं। माता कुंती ने बिना देखे ही अंदर से कह दिया, पुत्रों जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। माता की ये शब्द पत्थर की लकीर बन गए। पांडव अपनी माँ की आज्ञा कभी नहीं टालते थे, लेकिन एक स्त्री 5 पुरुषों की पत्नी कैसे हो सकती है। तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास आए। उन्होंने सबको याद दिलाया कि ये कोई संयोग नहीं है। महर्षि व्यास ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म की याद दिलाई। उन्होंने बताया, द्रौपदी यह वही वरदान है जो तुमने त्रेता युग में भगवान शिव से मांगा था। तुमने हड़बड़ाहट में 5 बार पति मांगा था और तुमने 5 अलग अलग गुणों की इच्छा की थी। अब जरा ध्यान से सुनिए, वे 5 गुण पांडवों में कैसे मिले। तुमने धर्मात्मा की मांग की थी, तो देखो धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्म की मूर्ति है। तुमने बलवान पति की मांग की थी, तो भीम में 10,000 हाथियों का बल है। तुमने सर्वश्रेष्ठ धनुधर की मांग की थी, तो अर्जुन जैसा तीरंदाज इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने सुंदर पति को मांगा था, तो नकुल जैसा संसार में कोई सुंदर पुरुष नहीं है। तुमने ज्ञानी पति मांगा था, तो सहदेव के पास भूत और भविष्य का ज्ञान है। इस तरह महादेव का वो वरदान जो सुनने में अजीब लगता है, वह पूरी तरह से सिद्ध हुआ। द्रौपदी को वह सारे गुण मिल गए जो उसने अपनी तपस्या में मांगे थे, बस रूप अलग था। द्रौपदी ने इसे अपनी नियति माना और पांचों पांडवों को पति के रूप में स्वीकार किया। तो मेरे प्यारे भक्तगणों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे शब्द बहुत कीमती होते हैं। हम जो बोलते हैं ब्रह्मांड उसे सुनता है। ऋषि कन्या की एक छोटी सी भूल ने उसे अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बना दिया। ईश्वर जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। द्रौपदी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उसका नाम आज भी सती और पतिव्रता स्त्रियों में सबसे ऊपर लिया जाता है। उम्मीद है कि त्रेता युग की यह रहस्यमय कथा आपको पसंद आई होगी। इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और दुर्लभ कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई पवित्र कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।